ओबामा ने इंडियन इकोनॉमी की तारीफ की है और कहा कि भारत सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। बात तो मैंने कुछ और मौज़ूआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। भारत अमेरिका के दरमियान गैर यकीनी की सूरत हाल और अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ भारत पर जो लगाए गए हैं, इसके बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर यकीनी की सूरत हाल है। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबिल आ गई है। और मैं जब आपको भी ये बात बताऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। विदेश मंत्री जॉन कैरी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की प्रेशर डालने वाली, ऑर्डर थोपने वाली और इग्नोर करने वाली पॉलिसी भारत के साथ काम नहीं करने वाली है। जॉन कैरी ने साफ कहा, महान देश अपनी ग्रेटनेस दिखाने के लिए दूसरों पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते हैं। बराक ओबामा के दौर में बातचीत म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेटिव अप्रोच पर होती थी, लेकिन ट्रंप के जमाने में सिर्फ ऑर्डरिंग, पुशिंग और प्रेशर दिख रहा। यानी जॉन कैरी ने सीधे सीधे ट्रंप के मेगा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन को टारगेट कर दिया है। ये दुनिया में दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए और अब अमेरिका के भीतर फंस गए। भारत उनको वहां ले जाकर खड़ा कर चुका है जहां वो साफ साफ दिख रहे हैं कि वो निर्वस्त्र हो चुके हैं, जो डिप्लोमेसी होती है उस मामले में। अभी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं करता रहा। फिर आगे उन्होंने यह भी कहा मुस्कुराते हुए कि अमेरिका और पाकिस्तान के हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं और उन रिलेशंस को सहूलियत के लिहाज से नजरअंदाज कर देने की आदत भी हिस्टोरिकली है। यानी आतंकवादी बनाना, आतंकवादी देखना, आतंकवादी भेजना, आतंकवादी पर आंख मूंद लेना। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एबटाबाद में अमेरिकन फोर्सेज गई थी, कौन मिला था उन्हें? ओसामा बिन लादेन। लेकिन अब उसी पाकिस्तान के साथ बैठे हुए। बहुत स्पष्टता के साथ डॉक्टर जयशंकर ने बहुत सी बातें कही। बात करेंगे मेड इन इंडिया की। दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप ले लिया है। इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया। अब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जाएगी। इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दी है। अगर देखा जाए अमेजोन और वॉलमार्ट, ये ऐसी दो ऑनलाइन मार्केट्स है जहां पर अमेरिका की जानिब से करोड़ों का सामान इंडिया से खरीदा जाता है और सैकड़ों शिप डेली जो है इंडियन पोर्ट से अमेरिका की तरफ रवाना होती है। लेकिन अब से कोई भी डाक इंडिया से अमेरिका नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि अगर हम अमेरिकन सिटीजन्स की बात करें तो वो इन इंडियन स्टोरों से खरीदते थे मेडिसिन। इसके साथ साथ बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्री जो है इन ऑनलाइन मार्केट से रिलेटेड थी। लेकिन इतना बोल्ड स्टेप कि अब जो है ट्रंप सरकार के टेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद हो गया। और भारत की क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं? देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी तो बड़ी क्लियर है, रोज़े रोशन की तरह आया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पिछले कई दिहाइयों से यही है कि हम जंग नहीं चाहते, हमारे साथ मुज़ाकरात रखें, बातचीत का सिलसिला जारी रखें, कंपोजिट डायलॉग को शुरू करें। वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होती थी, उसके ज़रिए हम मसाइल के बीच जो है वो बातचीत करते थे। हालात ये हैं कि खजाना साल भर के अखराजात का मुतहम्मिल नहीं है, जबकि IMF से कर्जे की अगली किस्त का हुसूल हर गुजरते दिन के साथ नामुमकिन होता नजर आ रहा है। हिलाली साहब, इन हालात में क्या हुकूमत इस काबिल होगी कि एक मुतवाज़िन बजट पेश कर सके जिसमें आवाम को कुछ रिलीफ भी मिले, तरक्याती काम भी हो सके और मुआशियात की हालत भी सुधर सके? कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको तो रहना ही है IMF के फोल्ड में। अगर आप IMF के फोल्ड से निकलें तो यू फेस बैंक्रप्सी, और आप कर भी नहीं सकते हैं। आपके जितने लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, चीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, पेरिस क्लब है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कह रहे हैं नो मोर। अगर तुम बात नहीं सुनोगे, ना लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, फॉरेक्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो यू आर स्टक, आप फंस गए हैं। और बेहतर है कि ये मान जाओ, ये ख्वाब जो आ रहे हैं कि नहीं नहीं हमें IMF की ऐसी, ये जो डार साहब का जो था ना, ये 200 से नीचे हो जाएगा जब 300 से ऊपर चले गया है डॉलर, तो ऑल दिस, ये लेट्स गेट रियल। 48% पर ईयर इज फूड इन्फ्लेशन, मर रहे हैं लोग। ये है आपका बजट, और ये कम नहीं होगा ना। 22% इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दी कांट अफोर्ड टू डू दैट।
उसका स्कीम आपने देख लिया था, वो जो क्या था, वो पेट्रोल का स्कीम, वो डबल पेमेंट का, ये वो खत्म, फिनिश, गॉन। पता नहीं उन्होंने लगाया क्यों, आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड दे आर लिविंग इन। तो कहते कि अगर आप अनडिसिप्लिन लोग इतने पैसे इतने सालों तक विदाउट डिसिप्लिन खर्च करते रहे हैं, खाते रहे हैं, कितने सारे लोग, 70% पाकिस्तान का टैक्स 11,000 लोग देते हैं। यकीन कर सकते हैं आप, 11,000 लोग 70% टैक्स देते हैं इस मुल्क का। ये बहुत ही अमीर मुल्क है, लोना टैक्स, बाकी करोड़ 200 मिलियन से लोना टैक्स, 100 मिलियन 200 मिलियन निकाल दें, बस 20-30 मिलियन से ले, नॉट 11,000, और खुद ही खो गया है, खा गए हैं। तो फिर दिस इज द सिचुएशन यू फेस। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका क्या समझते हैं, आपका डेट कितना है? बात तो मैंने कुछ और मौजूआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने रास्ते पर ही चलता है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय भारत अमेरिका के रिश्तों का है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और बराक ओबामा के सबसे करीबी नेताओं में से एक जॉन कैरी ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर हमला बोल दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भारत खिलाफ 50% टैरिफ लगाने वाली धमकी पर जॉन कैरी ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ट्रंप को जमकर सुनाया है। पुरानी कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में ये बात पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जमकर तारीफ की है। तो आज यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रंप के खुद के लोग, उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रंप सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर। Said what we all know is true, which is that if President Obama pulled the tariffs that Trump is now putting in place. We look out at the world in 2025, we see a global stage that's more complex, more connected, and more competitive than ever before. And in the middle of that stage, we see two great democracies. बराक ओबामा ने इंडिया को एशिया का दिल बताया है और पीएम मोदी को एक विजनरी लीडर के रूप में प्रेज किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अपना अलग रास्ता बनाता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और अपनी इकोनॉमी को दुनिया के कई मार्केट्स में फैला रहा है, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो या अमेरिका। The United States of America and the Republic of India, both nations proud, both nations diverse, both nations with dreams as big as the world itself. ओबामा ने मोदी के लीडरशिप स्टाइल को बहुत ही इंस्पायरिंग बताया, खासकर उनकी मेहनत और फोकस्ड एफर्ट्स को, जो इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया की क्लीन एनर्जी और डिजिटल रेवोल्यूशन की भी तारीफ की, जो नए इंडिया की पहचान है। Now, folks might be asking, why is India standing up to the United States? Why now? Why here? Well, the answer isn't about hostility or rivalry for rivalry's sake. It's about maturity. It's about a nation that has grown in confidence, in capability, and in conviction. For decades, India's economic rise has been steady and determined. It's become a hub of innovation, a global supplier of technology, pharmaceuticals, and talent. And when a nation reaches that point, when it can feed its people, educate its youth, launch its satellites into orbit, it begins to see itself not as a follower in the world order, but as a shaper of it. There's also a matter of geography and history. India sits at the heart of Asia, surrounded by opportunities and challenges that the United States can't fully experience from across the ocean. That means when India speaks up about regional security, trade routes, or the rules of technology and energy, it speaks with the authority of one who lives in the neighborhood. But let's be clear, standing up doesn't mean walking away. It means engaging on equal terms. It means saying, we respect you, but we will chart our own course. And in a healthy international community, that's a good thing. अभी अभी मैंने ये खबर पढ़ी है और 100 बिलियन आपका डेट है,
वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB 44 बिलियन, चाइना 30 बिलियन, पेरिस क्लब 11 बिलियन, बॉन्ड मार्केट 7 बिलियन, बैंक्स 2 बिलियन, सऊदी 6 बिलियन। देखिए फॉर गॉड से कब तक, और आप देने का कोई बात ही नहीं करते, काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, कहते थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। व्हाट आर यू नाउ? यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, नो अ सेंस ऑफ, क्या व्हाट शैल आई से, आई एम सॉरी, मैं क्या आपको बताऊं। और फिर कहते हैं अच्छा ये बजट अच्छा दे दो यार, अच्छा दे दो। कैसे देंगे अच्छा? कॉटन आपका 14 मिलियन बेल से 7 मिलियन आ गया है। पूरे हिंदुस्तान को तुम खिलाते थे पंजाब से, अब अपने आप नहीं खा सकते हो। पंजाब इज नॉट इनफ फॉर यू। बिल्कुल। क्या यार खुदा के लिए, मैं आई एम वेरी सॉरी। ये बजट के बारे में जब आप बात करते हैं कि ये सब लोग, ऑल पार्टीज, और माफ करिए ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, ये बड़े क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये LSEs और पता नहीं किधर किधर पढ़ के आए हैं और आपको कहते हैं ये कर दे वो कर दे, मगर हुआ कुछ नहीं है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने रास्ते पर ही चलता है। कुछ ऐसा ही आपके गोश्त गुजार करने जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं लाइव आने लगा था, एक क्लिप मेरी नजरों से गुजरा, और जो मैं बड़ी खबर आपके गोश्त गुजार करने जा रहा था, उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हो गई। आलमी सतह पे हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। If Obama did this, the right would be saying, this is India's growing economic strength and self-reliance in 2025 are not sudden phenomena. They are the result of decades of calculated policy, societal transformation, and resilience in the face of global pressures. To understand why this economic rise has translated into greater independence from the United States, it's necessary to look at how India's economic journey has evolved, how its domestic capabilities have matured, and how global economic trends have shifted the balance of power. In the आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। that can sustain itself financially is far less likely to be swayed by the promise or withdrawal of foreign funds. A key element of India's economic resilience is its diversification of trade and investment sources. Instead of relying predominantly on the United States and Western markets, India has cultivated deep economic ties with Southeast Asia, Africa, the Middle East, and Latin America. Energy deals with Gulf nations, technology collaborations with East Asia, and agricultural exports to African markets have lessened the risk of economic dependency on any single country. राना कैसर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहा जा रहा है कि ये जो अनप्रिडिक्टेबल हैं और कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तगड़ा मुकाबला है, दोनों ही लफ्जी गोलाबारी भी एक दूसरे पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनका जो मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सेंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया, तो इसी से आप देखिए इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, सही बात है। ठीक हो गया, आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी। ठीक हो गया, आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। और जिस दौरान आलमी सफबंदी हो रही है, पाकिस्तान को जर्नैलों ने अपनी बांदी बनाया हुआ है, हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है। ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना अक़वाम आलम में कोई मकाम हासिल कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों डेवलपमेंट से आगाह करूंगा और आप खुद तस्लीम करेंगे कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं, जिनके पाकिस्तान पे बड़े गहरे असरात होंगे। 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं, तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए, और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में, क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका ठीक हो गया, और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है। ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को HBA के अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं। ठीक है, अगर अमेरिका इस पे सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली इंडियंस फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा। तो ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री, ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करें, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं।
नो डाउट वो है, बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सैंक्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने अगेंस्ट किसी का कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है, ये जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग, जो कि बेसिकली उस वक्त जैक सुलिवन और ये सारे लोग करते थे, वो ये बातें करते थे। अब वो क्या कहते हैं, अब वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चले गए, और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है तो हमें, और लिबरल ऑर्डर, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन डीप स्टेट का स्ट्रक्चर ये कहता है कि इंडिया डज नॉट रिप्रेजेंट द लिबरल वर्ल्ड और द फ्री वर्ल्ड। यूरोप तो करता है, यूरोप के लिए तो अमेरिका कहता है हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम यूक्रेन को सारा कुछ देंगे, यूरोप को सारा कुछ देंगे, बट इंडिया तो वो नहीं करता। इंडिया तो वो कहता है ये तो अपना दिहाड़ी लगा रहा है हमारे साथ। यही कह रहे हैं ना इंडिया, वो यही कह रहे हैं। मैं समझता हूं आज टेल का मच गया, इट्स एंटायर वर्ल्ड सिचुएशन इज चेंज टुडे। लेकिन प्रोग्राम से प्लेजर हैविंग यू। वैसे कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, मैंने तो इवन साउथ एशिया के जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कहते हुए देखा कि इस डेकेड का ये सबसे बड़ा ब्रेक